अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है या आपके फैमिली में अगर किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो आज की मेरी ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसी सिंपल होम रेमेडीज़ जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। ये जो रेमेडीज़ मैं आपको बता रही हूँ ये आपकी दवाइयों के रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि अगर आपको अभी अभी ब्लड प्रेशर थोड़ा थोड़ा हाई होना शुरू हुआ है या फिर आप उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ रेमेडीज़ देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपको हेल्प करने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर होता क्यों है। इसके होने के बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे सबसे पहला होता है आपका स्ट्रेस लेवल। अगर आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, हमेशा टेंशन में रहते हैं, वर्क का लोड रहता है या पर्सनल प्रॉब्लम्स अगर आपके दिमाग पे हावी रहते हैं, तब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर आप एक्सेसिव सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं तो भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि भाई एक्सेसिव सॉल्ट कौन सा होता है। तो देखिए, एक तो होता है नमक, जो कि आप अपनी दाल सब्जियों में खा रहे हैं, जो कि ज़रूरी है, उसके बिना खाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो भी आपको ज़रूरत से ज़्यादा नहीं डालना है। जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत तेज़ नमक खाना पसंद करते हैं, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा अपने नमक को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम सलाद के ऊपर नमक डालते हैं, पानी में नमक डाल के शिकंजी वगैरह बना के लेते हैं, या लस्सी में छाछ में नमक डाल के लेते हैं, दही में नमक डाल के लेते हैं, इस तरह से जो चीज़ें बिना नमक के खाई जा सकती हैं उसमें भी जब हम नमक ऐड करते हैं तो वो नमक एक्सेसिव नमक हो जाता है, जो कि हमारे हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन को और भी वर्स कर सकता है। इसके अलावा नींद की कमी होना, ओवरवेट होना, स्मोकिंग करना, कम फिजिकल एक्टिविटी करना, ये भी आपके हाई ब्लड प्रेशर का एक कारण हो सकता है। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपके मदर, फादर या आपके ग्रैंड पेरेंट्स को भी अगर ये प्रॉब्लम रही है तो काफ़ी हाई चांसेस है कि आपको भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। लेकिन यहाँ पे गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करते हैं, अपनी ईटिंग हैबिट्स को अगर आप सुधारते हैं तो डेफिनेटली आप काफ़ी हद तक इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे उन रेमेडीज की जिससे आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रख सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है गार्लिक यानी कि लहसुन। लहसुन हमारी खून की नाड़ियों को रिलैक्स करता है, जिससे ब्लड प्रेशर नेचुरली कम हो जाता है। इसका सेवन आपको कैसे करना है? रोजाना आपको 1 या 2 कच्चे लहसुन की कलियों को क्रश करके पानी के साथ लेना है। अगर आप इस तरीके से इसको नहीं ले सकते हैं तो आप लहसुन को हल्का सा भून के वो आप खा सकते हैं। अपने सब्जियों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन की चटनी आप बना के रख सकते हैं। रोटी पराठा के साथ आप इसको ले लीजिए। यानी कि किसी भी तरीके से लहसुन को अगर आप अपने खाने में ऐड करते हैं तो ये आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में हेल्प करेगा। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आपको एसिडिटी या गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम रहता है तो लहसुन लेना अवॉइड कीजिए। दूसरी रेमेडी है गर्म पानी में नींबू लेना। जी हाँ, गर्म पानी में अगर आप नींबू लेना शुरू करते हैं तो ये भी आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में हेल्प करता है। किस टाइम पे लेना है? जब आप सुबह सो के उठ रहे हैं उस वक्त अगर आप गर्म पानी में नींबू लेते हैं तो ये आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में हेल्प करेगा, साथ ही साथ आपके हाइड्रेशन लेवल को बैलेंस करेगा, और जितना आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी उतना आपका ब्लड का सर्कुलेशन स्मूथ रहेगा। तो नींबू पानी भी बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है उनके लिए जो हाई ब्लड प्रेशर से परेशान है। तीसरा, ऐसे खाने की चीजें जो पोटेशियम रिच हैं, जिनमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में है, वो आपको आपकी डाइट में ऐड करना चाहिए। जैसे आप केला खा सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, पालक, लौकी, स्वीट पोटैटो यानी कि जो शकरकंद होती है, और राजमा, ये सब पोटेशियम रिच चीजें हैं तो इनका सेवन आप कर सकते हैं। चौथे नंबर पे आती है फ्लैक्सीड यानी अलसी। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हमारी आर्टरीज के ब्लॉकेज को खोलने में हेल्प करते हैं, ब्लड के सर्कुलेशन को स्मूथ करते हैं। तो अलसी का सेवन भी आप जरूर कीजिए। इसको आप मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे कि अलसी सीड्स को आप ड्राई रोस्ट करके रख लीजिए और दिन में आप 2 चम्मच इनको ले लीजिए। अगर दिन में आपको टाइम नहीं मिलता है तो 2 चम्मच अलसी के बीज आप सुबह सुबह पानी में अच्छे से उबाल लीजिए। इस पानी को आप पी लीजिए और अलसी के बीज को आप चबा चबा के खा लीजिए। ये आपकी बॉडी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को बैलेंस करता है, ब्लड के सर्कुलेशन को अच्छा करता है और ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने में काफी हेल्प करता है। इसके अलावा आप फ्लैक्स सीड का पाउडर बना के रख सकते हैं और फिर आप इसको पानी के साथ ले सकते हैं, दही में डाल के आप ले
ले सकते हैं, छाछ में डाल के आप ले सकते हैं, या फिर आप इसको सीधे अपने आटे में मिला के इसकी रोटियां बना के आप ले सकते हैं। सर्दियों में अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अलसी के लड्डू का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अजवाइन वाटर भी बहुत अच्छा रेमेडी है आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए। इसको बनाना भी बहुत आसान है। 1 कप पानी गर्म कीजिए, इसमें आधा चम्मच आप अजवाइन डालिए और इस पानी को अच्छे तरीके से बॉईल कर लीजिए। आपका अजवाइन का पानी बनके तैयार है। इसको आप अपने खाना खाने के बाद लीजिए। ये काफी हेल्पफुल होगा, आपकी ब्लॉटिंग की समस्या कम करेगा, गैस की समस्या कम करेगा, और जैसे जैसे आपका गैस और ब्लॉटिंग की समस्या कम होते जाएगी आपका ब्लड प्रेशर नेचुरली नॉर्मल होता जाएगा। इन सब के साथ साथ ये तो हो गई वो सारी चीजें जो आपको अपने खाने पीने में ऐड करनी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपका स्ट्रेस लेवल हाई रहता है तब भी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो सिंपली आपको अपने स्ट्रेस को रिलीव करना है। कैसे करना है? आपको जब भी टाइम मिले दिन में, चाहे आपको 2 बार मिल रहा है, 4 बार, 6 बार, जब भी टाइम मिल रहा है, सिर्फ 5 मिनट के लिए आप ये ब्रीदिंग प्रैक्टिस कीजिए। आपका ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाएगा। क्या करना है? आपको सिंपली इस तरीके से बिल्कुल सीधे बैठना है। अपने दोनों हाथ आपको इस तरह से, एक हाथ अपने चेस्ट पे रखना है, दूसरा हाथ अपने पेट पे रखना है, और आपको एक लंबा गहरा सांस भरना है। इस तरह से कुछ सेकंड्स के लिए ब्रीथ को होल्ड करके रखिए। माथे की सलवटें खोलिए, आंखें, चेहरा बिल्कुल रिलैक्स, और धीरे धीरे सांस को वापस नाक से बाहर छोड़ दीजिए। फिर से इसी तरह से सांस अंदर लेंगे, थोड़ी देर होल्ड करेंगे, और फिर धीरे से सांस को बाहर छोड़ देंगे। ध्यान रखिए जिस वक्त आप ये ब्रीदिंग कर रहे हैं आपको अपने माथे की सलवटें खोलनी है, आईब्रोज को हल्का सा ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है, छोटा सा स्माइल आपको अपने होठों पे रखना है, और फिर ये प्रैक्टिस आप कीजिए और देखिए कितना सुकून आपको महसूस होता है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की वजह से सर में दर्द हो रहा है तब भी आपको इंस्टेंट इससे आराम मिलेगा। इसके अलावा थोड़ी देर अगर आप सनलाइट में बैठते हैं तो ये भी आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने में हेल्प करता है। कुछ अच्छी बातें सुनिए, थोड़ी देर एक्सरसाइज कीजिए। इसके अलावा आधा घंटा अगर आप डेली योगा प्रैक्टिस करते हैं तो ये भी आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में हेल्प करता है। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि चीनी और नमक दोनों का इस्तेमाल आपको थोड़ा सा कम करना है तो आपका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक नॉर्मल होता चला जाएगा। इसके साथ साथ अचार, चटनी, पापड़, नमकीन, जितने भी इस तरीके के पैकेट वाले नमकीन आते हैं, पैकेट वाले फूड आते हैं, चिप्स आते हैं, प्रोसेस्ड फूड आता है, मैदा वाला खाना आता है, आपके पिज्जा है, मल्टीपल तरीके की सॉसेज हैं, इन सबको खाना आप अवॉइड कीजिए। ये सारी ही चीजें आपके ब्लड प्रेशर को हाई रखती हैं। इसके अलावा एक और चीज जो आपको बहुत हेल्प करने वाली है आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में, दैट इज लाइफस्टाइल चेंज। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर ये आपको फैमिली से मिला है हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, तो भी आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक करके इसको फिक्स कर सकते हैं। क्या करना है? एक तो आप टाइम पे सोने और टाइम पे जगने की आदत डालिए, आधे से ज़्यादा स्ट्रेस आपका अपने आप कम हो जाएगा। दूसरा, डेली आप कम से कम 15 मिनट का वॉक ज़रूर कीजिए। हेल्दी ईटिंग्स की हैबिट डालिए, ज़्यादा बाहर का खाना, तला हुआ खाना, ये सारी चीज़ें आप अवॉइड कीजिए। ज़्यादा फैट वाला खाना भी आप खाना अवॉइड कीजिए। घर का बना सिंपल खाना जितना आप खाएंगे, कम नमक वाला खाना आप खाएंगे, आपका ब्लड प्रेशर उतना ही कंट्रोल रहेगा। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल अगर आप लेते हैं तो इसको भी आप थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिए। ज़्यादा चाय कॉफ़ी की अगर आपको आदत है इसको भी आप थोड़ा सा कम कर दीजिए, और साथ में अपना हाइड्रेशन लेवल अच्छा रखिए। कम से कम 3 से 3.5 लीटर पानी आप रोजाना जरूर पीजिए। अब यहाँ पे कई लोगों को डाउट होता है कि भाई डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, या हाई बीपी मतलब हमें कब पता चलेगा कि हमारा ब्लड प्रेशर लगातार हाई बना हुआ है, अब हमें डॉक्टर की हेल्प की जरूरत है। अगर आपका ब्लड प्रेशर लगातार 140/90 से ऊपर बना हुआ है तो आपको डॉक्टर को एक बार जरूर कंसल्ट करना चाहिए, उनसे जरूर बात करनी चाहिए। जरूरत हो तो मेडिकेशन भी आपको लेना चाहिए। साथ में जितनी भी रेमेडीज मैंने आपको बताई हैं इनको भी आप इस्तेमाल जरूर कीजिए। एक साथ में सारी रेमेडीज इस्तेमाल मत कीजिए, टाइम टाइम पे चेंज कर दीजिए। कोई भी 2 रेमेडी आप स्टार्ट कीजिए, 21 दिन तक उसको फॉलो कीजिए, और 21 दिन के बाद आप रेमेडीज चेंज कर दीजिए। इस तरीके से आप इसको फॉलो कीजिए। साथ में जो चीजें खाने के लिए बताई हैं, जो पोटेशियम रिच है, इनको आप रेगुलर बेसिस पे लीजिए। आई होप ये वीडियो आपको जरूर हेल्पफुल रही होगी। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।